Hi everyone, welcome to SP Chemistry classes. Today we will study about chemical bond. And what is the chemical bond? Chemical bond is the force of attraction between atoms and molecules. किसी भी पूरी केमिस्ट्री में जितने भी बड़े बड़े हम स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं उनमें कोई ना कोई टाइप्स की बॉन्ड होती है. तो वो बॉन्ड्स बनाते क्यों हैं? क्यों क्या ज़रूरत पड़ी एलिमेंट्स को या मोलिक्यूल्स को या एटम्स को बॉन्ड्स बनाने की? ड्यू टू स्टेबिलिटी. कोई भी चीज़ें जो है वो स्टेबल फॉर्म में रहना पसंद करता है, तो स्टेबिलिटी के लिए ही वो क्या करते हैं, अगर वो अनस्टेबल है या उनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उनमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो वो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्ड हो जाते हैं या बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं फॉर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ भी करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और स्टेबल फॉर्म में चले जाते हैं. ठीक है, मोलिक्यूल्स की बॉन्डिंग करते हैं. तो जो मोलिक्यूल होता है उनमें बॉन्डिंग होती है ड्यू टू मिनिमाइज द पोटेंशियल एनर्जी. अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए भी ये जो है वो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं. तो जैसे कि डेफिनेशन से आपको समझ आ गया कि अट्रैक्शन फोर्स है बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल. तो जो केमिकल बॉन्डिंग होते हैं वो टू टाइप्स का होगा. फर्स्ट इज द इंटर एटॉमिक बॉन्ड एंड द सेकंड इज द इंटर मॉलिकुलर बॉन्ड. अभी के जो CSIR नेट के एग्जाम है वहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ था, कहाँ से रिलेटेड, इंटर मॉलिकुलर बॉन्ड. और हम क्या करते हैं, ज़्यादातर केमिकल बॉन्ड में सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ के चले जाते हैं ना कि केमिकल बॉन्ड है तो वहाँ से हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन आएंगे. आता है, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, लेकिन इंटरमोलिकुलर बॉन्ड से क्वेश्चन इस बार फर्स्ट टाइम आया था. वो भी 4 नंबर्स के क्वेश्चन थे. वहाँ पे क्या पूछ लिया गया था, ये जितने भी टाइप्स के हमारे बॉन्ड्स थे ना, आयन डाइपोल बॉन्ड, आयन डाइपोल डाइपोल बॉन्ड्स, इंटरैक्शन बोलते हैं इसको एक्चुअली, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन एंड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, उनके बीच में डिस्टेंस और उसकी जो रेडियस होता है उनके बीच में रिलेशंस क्या है, यही क्वेश्चन था 4 नंबर्स में. तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं डिटेल पढ़ाऊंगी आपको, किसके बारे में, पूरी डिटेल स्टडी करेंगे, किन के बीच में, आपका ये सारा इंटर मॉलिकुलर बॉन्ड. लेकिन क्योंकि केमिकल बॉन्ड स्टार्ट किए हैं इसलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन इस टाइप के बॉन्ड्स का भी देख लेते हैं. स्टार्ट कर रही हूँ मैं. व्हाट इज द आयनिक बॉन्ड? फर्स्ट मैंने क्या कहा कि बॉन्ड जो है वो 2 टाइप्स के हैं. पहला इंटर एटॉमिक बॉन्ड, सेकेंड इंटर मॉलिकुलर बॉन्ड. एटॉमिक बॉन्ड्स हैं तो एटम्स के बीच में लगेगा और जो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड्स लगेंगे इज कॉल्ड इंटर मॉलिकुलर बॉन्ड. यहाँ पे इंटर एटॉमिक बॉन्ड में सबसे फर्स्ट आ जाता है इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड. एंड व्हाट इज द आयनिक बॉन्ड? अब मैं अगर ये बोलूँ कि आयनिक बॉन्ड जो है वो कंप्लीट बॉन्ड है क्या, तो क्या बोलोगे आप? नहीं, यहाँ पे कोई भी कंप्लीट बॉन्ड नहीं होते. आयनिक बॉन्ड जो है वो है क्या, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड इन विच आर फॉर्म्ड बाय द बिटवीन द आयंस. आयंस के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड. बस एक लाइन में ऐसा डेफिनेशन कर सकते हैं हम. कोई भी 2 आयंस होते हैं, इनमें पॉजिटिव आयन है और एक है आपके पास नेगेटिव आयन, तो इनमें अपोजिट आयंस के कारण यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होता है और दिस अट्रैक्शन फोर्स इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड. ये जो आयनिक बॉन्ड है वो कैसा होगा, नॉन डायरेक्शनल होगा. इसमें कोई भी डायरेक्शन वाली तो बात है ही नहीं क्योंकि ये ओनली अट्रैक्शन फोर्स है. और यही रीज़न है कि NaCl की स्ट्रक्चर क्या है पूछ ले तो भी हमारे पास आंसर्स नहीं होता किसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी. क्यों? क्योंकि ये तो ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. इसमें बस अरेंज होते हैं आयंस, अरेंज होंगे, आपस में अरेंज होंगे और अरेंज होकर के एक लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं. तभी बोलते हैं ना NaCl, जो हम सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं स्ट्रक्चर अगर बोले तो NaCl की स्ट्रक्चर हम सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं, उसको एज ए बॉन्डिंग नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता. सेकेंड है आपका कोवेलेंट बॉन्ड. व्हाट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड? तो कोवेलेंट बॉन्ड इज अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. जब 2 एटम जो है वो आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं और शेयरिंग करके अपने अपने स्टेबिलिटी को वो कंप्लीट करते हैं, ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं, वहाँ पे फॉर्म होता है कोवेलेंट बॉन्ड. एंड कोवेलेंट बॉन्ड में आप वही एक लाइन में डेफिनेशन दे सकते हैं इसका, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स, राइट. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, दोनों ने अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बन गया कोवेलेंट बॉन्ड. वैसे ही आपके Cl NaCl, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन, लोग क्या करते हैं आपस में शेयरिंग करते हैं और शेयरिंग करके फिर दोनों ही इस इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करेंगे. एक्चुअल देखा जाए तो जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो बहुत डीप स्टडी है इसकी. यहाँ से ना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं. क्यों? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे टाइप्स की थ्योरीज आई. पहला क्या है, VBT थ्योरी. तो VBT से तो क्वेश्चन आता ही आता है, आपको पता है. IIT जैब और नीट JEE इन सब में भी क्वेश्चन आते हैं. कहाँ से? कोवेलेंट बॉन्ड की VBT थ्योरी से. फिर वैसे पर थ्योरी पढ़ते हैं जहाँ हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखते हैं. उसके बाद MOT से तो CSIR नेट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट. बहुत डीप स्टडी करेंगे इन सब की, MOT थ्योरी वगैरह की. तो यहाँ पे देखो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 एटम्स होते हैं वो आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं. अगर ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो यहाँ पे और क्या टर्मिनोलॉजी आ रहा है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स. कोवेलेंट बॉन्ड्स को बनाने के लिए ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग करते हैं. तो टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ ऑर्बिटल, कैसे वो ओवरलैप करता है एक दूसरे से, साथ ही इसमें सिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है, वो सारा स्टडी करेंगे जो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी. क्लियर है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. व्हाट इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. ये कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स ही है.
इनमें क्या होता है, वन स्पीसीज जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा और सेकेंड स्पीसीज जो है जिनके बीच बॉन्डिंग होनी है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। जब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे उनके बीच में बॉन्डिंग्स होती है तो उसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एंड जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है समटाइम्स कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड को समटाइम और क्या कहा जाता है, डेटिव बॉन्ड्स। ठीक है, इसमें सारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ जाएंगे। एग्जाम्पल में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो आपको बहुत सारी पता है। कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप बना सकते हो जिसमें सेंट्रल मेटल एटम होते हैं और लिगेंड। तो ये जो लिगेंड होते हैं और मेटल होता है उनके बीच में कौन से बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट। देन अ मेटेलिक बॉन्ड, व्हाट इज द मेटेलिक बॉन्ड? मेटेलिक बॉन्ड इज अ टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, राइट। ये जो है वो पॉजिटिवली चार्ज एटम्स के बीच में फॉर्म होगा और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि शेयर्ड होते हैं उनके लटीज पे, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये ना टू पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनके बीच की बॉन्ड है। ये बोल सकते हैं आप मेटल्स के बीच की बॉन्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल मर्क्यूरस आयन, इसका सही एग्जांपल आप बोल सकते हैं मर्क्यूरस आयन। सोडियम भी बनाता है, वो भी मेटल है, तो मर्क्यूरस आयन किसके एग्जांपल में लिख लेना कि इनमें क्या होता है, आयंस के बीच में ही बॉन्डिंग होती है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, इज कॉल्ड है मेटलिक बॉन्ड। तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट इंटर एटॉमिक बॉन्ड। अब हमें डीप स्टडी करनी है किसके बारे में, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। इनमें कैसे इसका स्ट्रेंथ होता है, कौन स्ट्रॉन्ग होता है, कौन वीक होता है और कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है उसको टू पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। इज कॉल्ड नॉन वॉन डेर वाल्स बॉन्ड एंड द सेकेंड वॉन डेर वाल्स बॉन्ड। नॉन वॉन डेर वाल्स बॉन्ड क्या होते हैं? नॉन वॉन डेर वाल्स बॉन्ड में आपको पढ़नी है फर्स्ट आयन डाइपोल बॉन्ड्स, सेकेंड है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल बॉन्ड्स। वॉन डेर वाल्स बॉन्ड में पढ़नी है आपको डाइपोल बॉन्ड्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल बॉन्ड्स एंड लंदन फोर्स। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करना। एटॉमिक बॉन्ड को भी छोड़ देते हैं ना, क्योंकि इसकी डीप में स्टडी करनी है। तो मैंने क्या कहा, फर्स्ट है हमारा क्या, आयन डाइपोल। अब है क्या, नाम से समझो आप, आयन डाइपोल बॉन्ड या इंटरैक्शन, द इंटरैक्शन फोर्स बिटवीन आयंस एंड डाइपोल इज कॉल्ड आयन डाइपोल बॉन्ड। ये इंटरमॉलिक्यूलर है तो मॉलिक्यूल्स के बीच लगेंगे। तो फिर मैं बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ना, ये इसका मैं दे रही हूँ आपको, आयन डाइपोल इंटरैक्शन क्या होता है। तो आयन डाइपोल इंटरैक्शन एक ऐसा इंटरैक्शन है जिसमें क्या होगा, एक आयंस होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक आयन ले लिया और साथ में कोई डाइपोल होता है। डाइपोल मतलब वाटर में डाइपोलर होता है ना, मॉलिक्यूल है। तो जब ऐसे बॉन्डिंग फॉर्मेशन होती है, किनके बीच बॉन्ड फॉर्म होता है, आयंस के बीच एंड डाइपोल के बीच, तो उसको आप बोलते हो आयन डाइपोल इंटरैक्शन है। इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, ये अपने आप में स्ट्रॉन्ग होता है। अभी मैं ऑर्डर बताऊंगी इन सब फोर्स की ना, कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कौन कम स्ट्रॉन्ग होता है, इन सारे का अभी डिटेल स्टडी करेंगे। तो पहले समझो कि क्या है आयन डाइपोल बॉन्ड या आयन डाइपोल इंटरैक्शन। इज इंटरैक्शन बिटवीन द आयन एंड डाइपोल्स। द आयन, ये आयन है और ये क्या है हमारा डाइपोल। डाइपोल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना डाइपोल पोलर है, ये पोलैरिटी यहाँ पे जनरेट हो रही है, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे इन चार्ज में पार्शियल चार्ज जनरेट होता है, इसलिए इसको ये अट्रैक्शन करता है। इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्लियर है इतना? तो ये तो हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड जो स्टडी करनी है, दिस इज फर्स्ट। सेकंड मैंने कहा क्या, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। अब इंड्यूस्ड वर्ड मैंने यूज़ किया है, मतलब वो अपने आप में डाइपोल नहीं होगा, हमें उसमें डाइपोल बनाना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है I3 नेगेटिव्स का फॉर्मेशन होना। कैसे? इसमें होगा क्या, एक है मेरे पास आयोडीन, ठीक। आयोडीन जो होता है वो जब इंटरैक्शन करेगा किसके साथ, I2 के साथ, और फिर फॉर्म करेगा I3। तो इस टाइप का जो इंटरैक्शन होता है इज कॉल्ड आयन इंट्रैक्शन बॉन्ड। यहाँ पे होता कैसे, ये इंड्यूस्ड करेगा, ये मेरे पास एक आयन, मैंने आयन ले लिया है, आयोडीन्स का आयन है, और ये आयन जो है वो जब I2 से के पास जाएगा, तो पहले ये क्या था, डाइपोल तो है नहीं, क्योंकि सेम है ना, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इसमें कोई हम ऐसे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल चार्ज पॉजिटिव चार्ज तो बना नहीं सकते, तो ये तो पोलर नहीं है। तो ऐसे कंडीशंस में इसमें डाइपोल जनरेट नहीं होगा। अब होता क्या है, जब मैं इस आयन को इसके पास लेके आती हूँ, जब इस आयन को पास लेके आते हैं, मतलब इसको जैसे ये अभी दूर है, इसको मैंने पास लाया, तो जब इसके नियरेस्ट ये जाता है, तो क्योंकि इनमें चार्ज है और ये आयन से
इसलिए इसके कारण यहाँ पे आ जाता है पार्शली पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाता है पार्शली नेगेटिव चार्ज, और यहीं से फिर आपस में अट्रैक्शन होना स्टार्ट होता है और फॉर्मेशन होता है किसका, आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। इतना चीज़ें क्लियर हुआ। मतलब कोई भी ऐसा आपको स्पीसीज मिल गया जिनमें पहले तो वो पोलर नहीं था, लेकिन आयंस के आने के कारण से उसमें पोलैरिटी आ जाती है ना, वो डायपोल जैसा बिहेव करता है, इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डायपोल। तो इसका एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल है I3 का फॉर्मेशन होना, जो बिल्कुल ऐसे होता है। क्लियर। उसके बाद जो थर्ड है, हमारे पास वो कौन सा बॉन्ड है, इज कॉल्ड डायपोल 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 बॉन्ड। इसे ध्यान से समझना है, इसके बारे में हमें पता होता है पर इसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता रहता था ना पहले। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन मतलब टू डायपोल्स होंगे, दो डायपोल मॉलिक्यूल्स होगा, डायपोलर वाले मॉलिक्यूल्स होंगे, टू पोलर मॉलिक्यूल्स जो है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना कुछ भी ले लो आप, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया वाटर नहीं लेते अभी, और कुछ ले सकते हैं, HCl ले लिया मैंने, ठीक है, HCl, और एक और ले लिया मैंने पोलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड HCl। अब क्या होगा, इनमें भी आपस में कैसे हैं, पार्शली नेगेटिव और पार्शली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहे हैं, डायपोल्स बन रहे हैं, पार्शली पॉजिटिव एंड पार्शली नेगेटिव। तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन बॉन्ड्स बनेगा, दिस टाइप बॉन्ड इज कॉल्ड डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एंड डायपोल डायपोल बॉन्ड। ठीक है, ये सारे ना कंप्लीट बॉन्ड नहीं है एक्चुअल में देखा जाए तो, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है, आपस में अट्रैक्शन बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं ये, इसलिए मैंने सबको डॉटेड से डिनोट किया है। अब देखो, ये जो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जब यही डायपोल डायपोल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग कब होगा, खुद से सोचिए। अगर मैंने ना Cl को हटा के F ले लिया, ये H और ये F, यहाँ पे भी H और ये F, अभी क्या हुआ पास में ना H और F, अभी क्या होगा, ये जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे तो आ जाएगा पार्शली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा पार्शली पॉजिटिव चार्ज। अब क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, इसलिए ये आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जहाँ पे स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगा, जहाँ स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है वहीं पे फॉर्म होता है, या उसी को आप क्या बोलते हो, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसी को आप क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये भी आ जाएगा टर्म यहाँ से कि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ही जो होता है वो जब बहुत स्ट्रांग हो जाए, है ना, उसकी जो पावर है बहुत स्ट्रांग हो जाए, स्ट्रॉन्ग टाइप्स का फॉर्म हो, तो वहाँ पे ही उसको हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये तो हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल है जो बहुत अच्छा है, कौन सा, वाटर मॉलिक्यूल्स, इनके बीच में जब बॉन्डिंग्स बनती हैं तो यहाँ भी पार्शली नेगेटिव पार्शली पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है, और डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है तभी हम इसको क्या बोल देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपका यहाँ तक तो क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाता है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल एंड वेंडन फोर्स। क्लियर है। तो ये जो होते हैं वो है आपके वॉन डेर वाल्स बॉन्ड और ये है नॉन वॉन डेर वाल्स बॉन्ड। अगर मैं इन सब की अपने आप में कितनी स्ट्रांगनेस है वो बोलूँ तो सबसे ज़्यादा तो मैं बोल दूँगी जिधर जो एटॉमिक मैंने बताया था ना, एटॉमिक केमिकल बॉन्ड, तो इंटर एटॉमिक बॉन्ड जो होते हैं वो हमेशा स्ट्रांग होकर किनसे, इंटर मॉलिकुलर फोर्स से या बॉन्ड से। लेकिन अगर इनमें कंपेयर कराएं तो ये जो होते हैं ना नॉन वॉन डेर वाल्स वाले होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं किससे, वॉन डेर वाल्स से। अब जो वॉन डेर वाल्स है उसमें डायपोल डायपोल वाले ज़्यादा स्ट्रांग होंगे इनके कंपेरिजन में। पर यहाँ पे लंदन इफेक्ट हम बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, लंदन फोर्स बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, वो बहुत सारे वेरिएशंस लाएगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन कराऊंगी, अभी देखते जाना। नाउ फोर्थ नंबर, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। व्हाट इज द डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन? इसमें क्या होगा, एक डायपोल होगा मतलब पोलर और दूसरा इंड्यूस्ड डायपोल होगा। पहले ही नॉन पोलर होगा, राइट। डायपोल मतलब ये कोई पोलर ग्रुप होंगे और इंड्यूस्ड डायपोल मीन्स नॉन पोलर होगा, बट बाद में उसमें पोलैरिटी आ जाएगी जब इसके कांटेक्ट में वो आ जाएगा, राइट। तो इसका एग्जांपल आप क्या देख सकते हैं, कोई भी पोलर ग्रुप है फॉर एग्जांपल वाटर वाले, और उसी में आप ना कोई भी नॉन पोलर ग्रुप का कॉम्बिनेशन कर दो। नॉन पोलर ग्रुप हाइड्रोजन भी ले सकते हैं, साथ ही आप और क्या ले सकते हो, O2 हो गए, F2, Cl2, ये सारे नॉन पोलर ग्रुप है ना। तो जब ये ऐसा पोलर ग्रुप जो है वो इसके इंटरेक्शन में आते हैं, इसके पास में आते हैं, तो इनमें भी इंड्यूस्ड पोलैरिटी
जनरेट हो जाता है और उसके कारण अट्रैक्शन फोर्स लगता है, इज कॉल्ड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन फोर्स. देन अ फिफ्थ नंबर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज कॉल्ड लंडन फोर्स. समटाइम इज कॉल्ड डिस्पर्जन फोर्स. इसको डिस्पर्जन फोर्स भी बोलते हैं और कभी कभी इसे और क्या बोलते हैं, मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना सारे इसके नेम्स. इंस्टेंटेनियस या स्टेंट डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन. मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, इंस्टेंट डायपोल है एक, और जो दूसरा है वो है क्या, इंड्यूस्ड डायपोल. एक्चुअली मैं बताओ, ये जो ना दोनों नॉन पोलर के बीच में लगने वाले फोर्स है, दोनों ही क्या होंगे, नॉन पोलर. और आपके ब्रेन में आ रहा होगा कि नॉन पोलर है तो किस बेसिस पे वे अट्रैक्शन करेंगे ना. तो यही रीज़न है कि ये नॉन पोलर होगा. ये देखा गया था ज़्यादातर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर दोनों क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, फिर भी उनमें आपस में अट्रैक्शन पाया गया था. तो वहाँ से ये ब्रेन में आया कि ये किस टाइप का अट्रैक्शन है. तो ये सबसे बिग अट्रैक्शन होता है, मतलब ऐसे लेंथ वाइज देखेंगे बॉन्ड लेंथ तो वो सबसे ज़्यादा बड़ा बॉन्ड लेंथ होगा. तो सबसे बिग इंटरैक्शन किनके बीच होता है, तो वो है लंडन फोर्स, डिस्पर्जन फोर्स भी बोलते हैं इसको. और इन्हीं में ही इंटरमोलिकुलर्स की बात करिए, इंटरमोलिकुलर में सबसे स्मॉलेस्ट एंड सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन कौन सा है, तो वो है आयन डायपोल इंटरैक्शन. तो वो दोनों में डिफरेंस भी याद रखनी है आपको. इसमें दो डिफरेंट नॉन पोलर ग्रुप्स होंगे, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा. ठीक है. एक चीज़ और मैं आपको यही भी बता देती हूँ कि जो लंडन फोर्स होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मॉलिकुलर मास के. मतलब ये जो लंडन फोर्स होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मॉलिकुलर मास के. और इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, वहाँ पे कोई भी डाउट्स नहीं आएगा. कभी कभी मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, कभी कभी होता क्या है, ये जो लंडन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी ज़्यादा अपना स्ट्रांग बिहेवियर शो करने लगता है. कब, जब ना मॉलिक्यूल्स के साइज़ बड़े हो जाए. मतलब मॉलिकुलर मास या मॉलिकुलर साइज जो है वो जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल की साइज़ जितना ज़्यादा बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा जो लंडन फोर्स है वो स्ट्रांग होते जाएगा और उसका स्ट्रांगनेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी ज़्यादा हो जाता है. यही रीज़न है कि कभी कभी जब हम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते हैं ना अपने उसमें एस ब्लॉक पी ब्लॉक्स के एलिमेंट्स में, तो हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि कैसे ऐसे हो रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में डिस्टर्बेंस आती है. तो वो सारा क्लियर करेंगे हम इस टॉपिक से, इसको मैं और डिटेल में पढ़ाऊँगी. ठीक, अभी अब मैं बता देती हूँ कि स्ट्रेंथ कैसे होता है ना. तो सबसे पहली चीज़ तो ये याद रख लो आप कि जितना भी मैंने इंटर एटॉमिक बॉन्ड समझाया, तो इंटर एटॉमिक बॉन्ड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, उनका स्ट्रॉन्गनेस बहुत ज़्यादा होता है, उनकी मतलब उनकी बॉन्ड एनर्जी जो है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ही हाई होगा. लेकिन जो इंटरमॉलिकुलर बॉन्ड्स होते हैं वो क्योंकि कंप्लीट बॉन्ड नहीं होता, ओनली अट्रैक्शन बॉन्ड्स होते हैं, तो इनकी जो होती है ना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वो थोड़ी सी लो होगी. तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन हो गए, सारे इंटर एटॉमिक मॉलिक्यूल वो बॉन्ड्स. मैं यहाँ पे स्ट्रेंथ लिखवा रही हूँ. तो फर्स्ट में ना मैं उसको तो अलग से पढ़ाएंगे, तो उसको मैं अलग से क्लासीफाई नहीं कर रही हूँ, बस ये लिख देती हूँ कि जो इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स हैं, स्पेशली आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, वही लिख देते हैं यहाँ पे. कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वेरी वेरी स्ट्रांग होता है. नाउ आयनिक बॉन्ड, फिर ये स्ट्रांग होते हैं, है ना, और ये बहुत ज़्यादा ग्रेटर देन है ना किससे, आयन डाइपोल. अब यहाँ इसका स्टार्ट हो रहा है आयन डाइपोल. आयन डाइपोल के बाद होता है आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग होते हैं. फिर डाइपोल डाइपोल के बाद आ जाता है आयन इंड्यूस्ड, आयन एंड इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन एंड इंड्यूस्ड डाइपोल. उसके बाद हो जाएंगे किसका, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल. फिर इंटरेक्शन होती है आपकी सबसे लास्ट डिस्पर्जन फोर्स जो कॉल्ड है लंडन फोर्स. तो ये है आपका बेसिकली ऑर्डर कि स्ट्रेंथ क्या होती है या स्ट्रांगनेस. तो यहाँ पे जो मैंने ऑर्डर लिखवाया है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखवा दिए हैं सारे बॉन्ड्स को. तो आप फिलहाल तो इसी को याद करो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग कौन है इसमें से, आयन डाइपोल, किन में, वंडर के बॉन्ड्स में, इंटरमॉलिकुलर बॉन्ड्स में. और सबसे वीक है लंडन फोर्स, लेकिन सबसे बड़ा होता है कौन सा फोर्स, यही वाला, ये अट्रैक्शन सबसे बड़ा होता है. ठीक, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ डिस्टेंस में क्या रिलेशन है और कैसे कैसे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करते हैं. नाउ द रिलेशंस बिटवीन डिस्टेंस एंड एनर्जी. ठीक है, तो जो डिस्टेंस एंड एनर्जी में रिलेशंस है जो कि अभी किसी ऐसे नेट के एग्जाम्स में आया था वो मैं बता रही हूँ. जो आयनिक बॉन्ड होते हैं उनके लिए
जो एनर्जी है वो इक्वल होता है 1/r। आयन डायपोल वाला था, उनके लिए एनर्जी इक्वल हो जाता है 1/r², मतलब डिस्टेंस की स्क्वायर के इक्वल होगा, कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना। फिर डायपोल वाले जो है उनके लिए r का क्यूब। आयन इंड्यूस्ड डायपोल तो ये होगा। अब वैसे सीक्वेंस में मैंने यहाँ लिखा है, एज इट इज़ इसे लर्न कर लो, ठीक है, इसी सीक्वेंस में याद कर लो, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट यहीं से पूछ लिया गया था कि क्या होता है। वैसे आप थोड़ा तो लॉजिक लगा सकते हो कि एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो बॉन्ड कैसा होगा, एनर्जी ज़्यादा होगा तो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। एनर्जी कम होगा तो जो बॉन्ड है वो क्या होगा, वीक होएगा। तो उसके बेसिस पे आप लगा सकते हैं। आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनता है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसा बनता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे आपको ना ऑर्डर ऑफ किसका बताना है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताइए आप कि कैसे होगा। तो इसके लिए एक चीज़ आपको हमेशा से लर्न करनी है, हमेशा याद रखो कि जो वंडर वॉल्स फोर्स होते हैं, ये जो वंडर वॉल्स फोर्स होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, साइज के, या आप बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसकी, मॉलिक्यूलर मास की, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा वंडर वॉल फोर्स जो है वो वर्क करता है। यही रीज़न है कि कभी कभी ये जो लैंडिंग फोर्स है, हायर मॉलिक्यूलर मास हो जाए तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिहेवियर करने लगता है किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन बॉन्ड के कंपैरिजन में, ठीक है। ये ना इस क्वेश्चन से समझ आ जाएगा आपको, ठीक। स्टार्ट करती हूँ मैं इसको सॉल्व करना। सबसे पहले देखो कि दो मॉलिक्यूल को सोचो आप, कभी भी ऐसा अमोनिया दे दिया तो अमोनिया के बीच का अट्रैक्शन पूछ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट टू मॉलिक्यूल्स के बीच के अट्रैक्शन को ब्रेक करने के बाद आप जज कर सकते हैं, है ना। मतलब टू मॉलिक्यूल्स के बीच में जितना स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, और जितना कम इंटरैक्शन होगा उतना ही कम उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। मतलब वो जल्दी से ब्रेक हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे उनके बॉन्ड, और वो बॉयल हो जाएगा। इतना क्लियर है, समझा रही हूँ। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, आपको पता है अमोनिया और अमोनिया के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ऑब्वियस क्या बोलते हैं आप उसको, डायपोल डायपोल बॉन्ड। लेकिन स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल बॉन्ड मैंने पहले लिखा रखा है, इसके बीच क्या है, स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल बॉन्ड, और इसी को आप क्या बोलते हो, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखो इसके बीच क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। अगर मैं इसमें चले जाऊँ तो यहाँ पे भी डायपोल है, डायपोल बॉन्ड है यहाँ पे भी डायपोल बॉन्ड डायपोल। अब यहाँ पे भी डायपोल डायपोल बॉन्ड तो है, या बोल सकते हो आप लैंडिंग फोर्स वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अब किस में जाएंगे हम, साइज में जाएंगे। मैंने क्या कहा था कि जो वंडर वॉल्स फोर्स होते हैं, ये जो डायपोल फोर्स होते हैं, डायपोल डायपोल के बीच का जो फोर्स होता है वो मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा साइज बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा बॉन्ड कैसे होते जाएंगे, स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। और यही रीज़न है कि सब में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन लग रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनफैक्ट जो अमोनिया है उनमें तो आपस में क्या लगते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना, आपको पता है इनमें आपस में क्या लगता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वर्क करता है। अभी मैं जियोमेट्री देख के नहीं बना रही हूँ, बस ऐसे बताने ट्राई कर रही हूँ। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगता है, तो होना तो इसको ज़्यादा चाहिए था क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। लेकिन मैंने अभी बोला कि जो वंडर वॉल्स बॉन्ड होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किनके, साइज के, या फिर बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास के। यही रीज़न है कि इसका जो आंसर आएगा वो कैसे होंगे, यहाँ पे मैं आंसर लिखवा दे रही हूँ, है ना। इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा क्या, सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा बॉयल होने में किसको, इसको, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाएगा आपका अमोनिया मॉलिक्यूल्स, या अमोनिया जो भी लिक्विड ले रहे हैं हम वो, क्योंकि अब इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे आप उसका रीज़न लिखना, हायर मॉलिक्यूलर मास या साइज, दैट्स वाई यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो है उसकी ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद फिर वैसे लिखते जाइए। उसके बाद ये हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इसका ऑर्डर आएगा, फिर आ जाएंगे आपका आर्सेनिक वाला, और सबसे लास्ट में PS3, दिस द ऑर्डर, ठीक है। सेम मैंने उसके बाद वाले 16 ग्रुप के मेंबर्स बना दिए, हाइड्राइड्स बना दिए हैं। इसमें क्या है, वाटर है, H2S है, सेलेनियम के साथ हाइड्राइड जोड़ दिया मैंने, और टेल्यूरियम के साथ। अब इसमें फिर क्या होगा, तो आपको पता है यहाँ पे भी डायपोल डायपोल है, बट कैसे डायपोल डायपोल है, हायर, वेरी स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, बिकॉज हायर साइज, सबसे बड़ा साइज है। लेकिन अभी क्या होता है यहाँ पे ना, ये डोमिनेट कर जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड वर्क करता है। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, आपको पता है कि जो अमोनिया होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कम डिफरेंस है, तो कम डिफरेंस है तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी कम वीक टाइप बनता है। लेकिन वाटर के बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्योंकि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड वर्क कर रहा है, और उसके बाद यहाँ पे आपका हायर मॉलिक्यूलर मास के कारण वंडर वॉल्स फोर्स यहाँ पे हाई हो जाते हैं। यही रीज़न है कि अब इसका अगर सीक्वेंस लिखे हम बॉइलिंग पॉइंट का,
तो ये हो जाएगा आपका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। आफ्टर वाटर किसका होगा? टेल्यूरियम, इसका हो जाता है। फिर वही मास के अकॉर्डिंग H2Se सेलेनियम, और लास्ट में H2S, इसका होता है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। इतना क्लियर है? फिर वैसे सेम टू सेम यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग क्या हाइड्रोजन बॉन्ड वर्क कर रहा है अब, क्योंकि यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है और यहाँ पे हायर मोलर मास। तो फिर से सेम सीक्वेंस, यहाँ पे HF की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी ड्यू टू हायर हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद HI का होगा ना HBr, और लास्ट में HCl। दैट्स क्लियर? तो यहाँ पे ना बॉइलिंग पॉइंट को रटना नहीं है। पहले मैं खुद भी, मुझे भी समझ नहीं आता था कि बॉइलिंग पॉइंट में ऐसा सीक्वेंस क्यों दिख रहा है। मैं एक रूल लगाती थी कि हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें ज़्यादा है क्योंकि साइज छोटा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छे से बन रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम उसको ऐसे सीक्वेंस में लगा देते हैं, है ना। तो एक ही चीज़ में वेरिएशंस आती है कि कैसा? साइज। तो जो वंडर वॉल्स फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के या मोलर मास के, वो आपको बिल्कुल याद रखनी है। उससे ना इस टाइप की जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट वाली जो क्वेश्चन है, जो बेसिक क्वेश्चन है जो हमारे उसमें है ना एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक में दिया रहता है, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो ये था आपका केमिकल बॉन्डिंग का वो वाला पोर्शन जिसमें क्या पढ़ा हमने? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब मैं जो वीडियोस बनाऊंगी उसमें क्या करेंगे? कोवलेंट बॉन्ड्स की डिटेल स्टडी करेंगे, कंप्लीटली आयनिक बॉन्ड्स की स्टडी करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड्स की स्टडी करेंगे, और ऐसे ही सीक्वेंस में पढ़ते जाना है।